तब वृद्ध हो चली है, कभी कथा में जाती नहीं, सत्संग में जाती नहीं, मंदिर में जाती नहीं, राम नाम लेती नहीं है। हाय रे काम ये उजड़ गो काम, और वह लड़ने झगड़ने में आगे रहती है ना। और बहुओं से बहुत झगड़ा यूं रहता है कि मैं इनको सुधार के छोड़ूंगी, मैं इनको अपने बस में रखूंगी, मैं चाहूं इनसे काम कराऊंगी, लेकिन ये बात छोड़ देनी चाहिए। तुमने ये व्रत लिया है बहू सुधार के छोड़ूंगी, लेकिन बहू भी तो कहते मेरी माई को दूध पियो नहीं तुम मुख सुधार दे। मैं कहा वैसे ही आई हूं कि तू हुए कौन से जो मुख सुधार दे। अब दोनों ने व्रत ले लिया, कौन सुधरेगा? दूसरे को सुधारने का चक्कर छोड़ो, खुद सुधर जाएं, सभी सुधर जाएं। तो जो है भाई ने कहा, रे वो भाई छोटे से कहा कि या माई से तू राम राम को कभी लेती देखी का? और कोई आके कहे माई भगवान को भजन कर, तो एक दिया राम का भजन, राम का भजन कर, या तो खाता खाना नाता नाण। बाप खड़ा राम जी ने इसी ठौर जन्म दे दियो, बाप खड़ा और कहे राम जी सु खाता खाना नाता नाण, तो तुड़ी चलोंगड़ा बना देता तो आराम से फरफर उड़ता डोलता। वो भाई मौज मान रही है, मैंने जीवन कुछ नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कैसे भी राम नाम के बिना गति नहीं हुई किसी की भी। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, तुलसी हरि के भजन बिना सबई नरक को साज। अरब खरब लो धन हो जा, वाई के राज में दिन हो गए, वाई के में छिपे, भजन बिना कुछ भी नहीं है, नरक को सामान है। तो बड़े भाई को चिंता रही यार माता क्यों कैसे भजन ध्यान में सुमरन में लगाओ। जो व्यक्ति जिस रंग में रंगा होता है ना, वो उन्हीं में उसको रंग में रंगता है। तो कहते कि माताजी राम का भजन किया करो, हैं तो नहीं दिख रहा राम का भजन, ज्यादा राम का भजन नहीं करूंगी तो खा लोगे तू रोटी, सारा काम है मैं उतरू, तेरी लुगाइन के भरोसे तू मत रही, भैंसन नहीं ये चला रही है, मेरे पीछे घर चल रहा है। ऐसी धारणा बन जावे। दो पड़ोसन में लड़ाई होगी। अब एक पड़ोसन ने पाल रखा था मुर्गा, मुर्गा होता है ना, 4 बजे मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू। अब वाक्या भ्रम है गो, देख मेरो मुर्गा बोले जब दिन हो गए, मुर्गा नहीं बोले तो मजाल क्या दिन उग जाए। बोलो भ्रम पाल लियो माने, मेरा मुर्गा की ताकत देखो, ओ मेरो मुर्गा नहीं बोले तो दिन नहीं उगे। अब पड़ोसी से लड़ाई हुई, जगह ज्यादा मत लड़े मान जा, मत लड़े मान जा, नहीं जिंदगी भर अंधेरे में भटबेड़ा देगी तू। मैं क्यों दूंगी अंधेरे में भटबेड़ा? मेरे मुर्गा को लेके बीकानेर चली जाऊंगी तो रोती रही अंधेरे में, मुर्गा लेर चली जाऊंगी ना बीकानेर, तो जाने यहाँ तो अंधेरो ही। कितना भ्रम हो गया। तो ऐसे हमने भ्रम पाल रखा है कि हम चला रहे हैं घर को, लेकिन नहीं। तो क्या होता है, राम नाम की बातें कहें तो ले ही नहीं। तो भाई ने कहा यार कैसे भी राम नाम तो लिवा, 2-4 बार लिवा। तो वहां ने कही बुढ़िया का हाथ पकड़ा और बात कही माताजी चल। अरे छोरा कहाँ ले जा रहे हो? रे समारे काम को टे मेरे छोरा, बात तो बता रे छोरा, खेत से फिर छोरा ले गो खींच हाथ पकड़। कहाँ ले गो? भगवान के मंदिर के आगे ले जा खड़ी कर दी। माताजी बता ये क्या है रे छोरा, जाए के मारे परेशान करेगा, गांव हो जा ऐसा ही हो करे जे छया, हर गांव में हो ऐसा। तो पर यूं नहीं कि राम जी को मंदिर है, ठाकुर जी तो नहीं गई, गांव हो जा ऐसा ही हो। पान के क्या रे क्या भाई साहब खूब लेगो और खूब पूछ ली ये क्या है कि गांव हो जा ऐसा ही हो करे जे कोई नवादा चीज कौन छोरा, क्यों परेशान करे, क्यों काम छोड़ायो मेरो। यार तू बेवकूफ है, तू दूर खड़ी क्यों करी? ठेठ मंदिर में ले जा। तो हर मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति की तरफ उंगली कर रखे, तो माता जी बता ये क्या है? तो कह देती है राम जी की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है। 1-2 बार नाम लेती तड़के करेंगे या काम। दूसरे छोरा मान रे बात बता रे, ले गो छोरो चोरी से पकड़ के ठेठ हर मंदिर में घुसा। फिर कही माँ ये बता ये क्या है? अरे छोरा ईशा होने जान में ईशा ही हो घरे से ऊपर हाथ करो, मतलब मंदिर होने देने में ईसाई हो करे, ईशान में सब दुनिया में ईशान के ईशान में ईसाई हो करे जैसे। अरे भगवान अब कहा करे डोगरे को नाम नहीं ले।
उन्होंने कहा पापी के मुख से राम नहीं निकले केसर गुड़ गई। मजाल क्या है जीव की, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे। अरे पाप देवे थप्पड़ की जो मोड़ो मोड़ देवे। सगराम जी ने भी कहा है, सगरा कहे दास सगराम भजन की करड़ी घाटी, और आडाऊबा पाप हाथ में लंबी लाठी, लंबी लाठी हाथ में भजन करण देना, आगे मेलू पावड़ो दे गर्दन के माए। ये हो दे गर्दन के माए कमाई कीनी माटी, ओ कहे दास सगराम भजन की करड़ी घाटी। राम भजन करना बहुत कठिन है, पढ़ना लिखना सहज है, फिर आवे चारों धाम, करोड़ों दे के परशुराम राम भजन को काम। तो सोचने लगे कैसे भजन में लगावे, बुढ़िया माई से को लड़ना थोड़ो पड़े। संजोग से उनके एक दिन एक मेहमान आ गया, पावना। अब पावना बहुत से आदमी के नाम है ना, राम किशन है, गोविंद है, गोपाल है, हरिशंकर है ना। जैसे इनका ही नाम मान लो भगवान सहाय, भगवान का नाम आ रहा है ना, भगवान को सुमरे कैसे भी। तो साहब मेहमान जी चले गए। अब मान लो जैसे भगवान सहाय पहुंच गए ससुराल में, उनके आज तो जो है डोगरी भगवान का नाम ले ही लेगी। कैसे लेगी? अरे माई कहाँ चल रहा? अरे तू या जाने के कौन आयो है? वो भगवान साहब की तरफ इशारा करो, पान की भगवान सहाय तो एक बार तो लेगी, फिर दूसरा पूछ लेगो, तीसरा पूछ, सब पूछेंगे जो बताती रहेगी भगवान साहब कह देगी। क्री माई आप जाने कौन है या? अरे छोरा तुम ऐसी करो, जानो मैं जानो खूब जानो, आजकल को देखे होगा तो कौन से काई नाम से खूब जानो, छोरी के संदिग्ध जमाई और कौन से यार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। खूब उपाय किया लेकिन बुढ़िया ने राम जी का नाम नहीं लिया। आखिर में थे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वो भी बने काल के खाजे, है ना। हाँ के पर्वत फाटते समुद्र घूट भराए, ते मुनिवर धरती गले कहा को गर्भ कराए। ऐसे से वो धरती पर हो गए महाराज, जिनके ठठाने से पहाड़ फट जाते थे। समुद्र को अगस्त जैसे मुनि 3 चुलू में पी गए, वे मुनि भी धरती में गल गए। कोई किस बात का अहंकार करे? जो भगवान ने हमको तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, 3 वस्तु मिली है, इनका सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग मत करो। इसी में भगवान की कृपा हो जाएगी, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं लेंगे तो कहेंगे क्या होगा? ये 84 लाख योनियों के प्राणी घूम रहे हैं, उसमें जाना पड़ेगा। पापनी बुढ़िया के मुंह से राम नाम नहीं निकला, डोगरी मर गई। बड़े बेटा को भाव तरस हुआ, दुख हुआ। अरे जो है माता जी व्यर्थ जीवन पाया और चली गई। भगवान के भजन बिना गति कैसे होगी? वान का डोगरी कर्म खोड़ली, बहुत कर्म फूटी, है ना। इसको गंगा जी ले जाने का भी धर्म नहीं है। उन्होंने कहा रे तू बदनाम करावा हमारी, गांव के बोलन नहीं देंगे, थारी डोगरी नड़ान हेलदरी वो गंगा जी तो पहुंचा देता। भाई हमारी परंपरा पहुंचानी पड़ेगी। चलो सो साहब सीधा आदमी था, जो है ना अस्थियों को गंगा जी पहुंचाते, हरिद्वार पहुंचा दो। बैठा ट्रेन में, दोस्त ने कहा यार भाई साहब तेरी माता का स्वर्गवास हो गया, तुमने खबर नहीं करी और तुम हरिद्वार जा रहे हो, तुमको मेरी सौगन है दिल्ली हो रही जाइयो, मिल के जाइयो। दोस्त के चले गया। दोस्त की घरवाली इतनी 1 नंबर की चोटी, कोई भी रिश्तेदार आ जाए तो जेब साफ कर भी नहीं को छोड़ा।
मोह को लग जाए तो छोड़े ही नहीं, कहीं भी हो सामा। अब बहुत होती है चोर, देखो कई जगह की तो मैंने कथाओं की भीड़ में सुन ली, जो माता बहनें जंजीर है जंतर है ना मंगलसूत्र पहन के जाती हैं, तो बहुत जन की जो है जंजीर कट गई है। अभी एक गांव में, हम अभी की बात है 23 तारीख 22-23 में, गांव का नाम बताने से कोई फायदा नहीं, तो 2-5 की जो है जंजीर कट गई। क्यों? महिला बैठती हैं और मौका लगता है नाचे गाँव में जब ही कर लें ये काम, तो हौसी होती है। तो दोस्त के घर जाके रुका तो मान के चलो दोस्त यार बाहर का खाना खाएंगे, तो उसे लेगा होटल में घुमाने। भाई घर वाली दो रे थैला तो हदी फिर हो सामान समुद्र, एक स्टील के चमकीले से डिब्बा में डोगरी की हड्डी को वही में धर लेगो थैली में गोधरी वाले। सुबह ने सोची कि ये स्टील के डिब्बा में कोई बहुत अच्छा तत्व का सामान हो मालदाल, सुबह ने डिब्बा को चुरा लियो। अब वो लेट सेट खाना खा पी के आकर के सो गए। सवेरे उठे और भाई साहब अब मैं जाऊंगा ट्रेन पकड़ूंगा, हरिद्वार पहुंचना है, थैला उठा पहुंचोगा हरिद्वार। पंडा जी ने कहा कि हमारी साम माता का स्वर्गवास हो गए, अस्थियां लाए विसर्जन करो। बैठो, पंडा ने सामग्री मिला कर भाई अस्थियां निकालो। वहां ने थैला से साहब कपड़े निकाले, सब सामान थैला ही ऊंधो कर दियो, पर डिब्बो तो भाई का है दिल्ली में। वहां ने कि यहाँ डोगरी की हड्डी भी हम लाएंगे क्या, सामान तो ले आए, खाए तुम डोगरी की अस्थियां। अरे कि साहब पंडा जी तेरी भेंट ले ले, क्या करूं, डोगरी दिल्ली तक तो आई है ना, फिर वहां रहेगी मैं करूं क्या। फिर उल्टे बैठे दिल्ली पहुंचो दोस्त के यार, दोस्त बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? गड़बड़ ये हो गई कि मेरा डिब्बा था उसमें अस्थियां थी, वहां हरिद्वार पहुंचने में पता लगा वो रह गई, पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ। उन्होंने कहा जाने चोटी नंबर 1 है, तो रसोई में चाय बना रही हो गई। भाग्यवान सुन रही हो? कहा सुन रही हूँ, कहा हल्ला करता छाती पे चढ़ता आयो खे कहीं है। अरे रात को दोस्त आया रुका था, तो रुको तो ढोल बजाऊंगा मैं, आया होगा रुचि ना है थारा भाईला। तो आया तो था, पर उसका थैला में एक डिब्बा था, वो तेने लिया था का देखा था क्या? हम मैं लियो, मैंने खोल कर देखा तो बड़े बड़े हार्ड आजम तो गटर में फेंक दिया, गटर में फेंक दिया। सुबह ने कही दोस्त माफ करो, क्या करें कि थारी डोगरी के हार तो गटर में फेंक दिया। तो मैं काई करूं, डोगरी छी गटर लागवा दो। उल्टो ही पहुंचे उनने जाने के साथ बढ़िया आराम से भाई साहब आगे गंगा जी पहुंचाए डोगरी को फतवार भी। उन्होंने कहा आगे चुप रहो, आगे गंगा जी हमने पहले की कर्म खोड़ी डोगरी पापड़े डोगरी जावे गंगा, खाई बिजली पड़ गई, दिल्ली में जार गटर में गिर गई, मैं करूंगा। उन्होंने कहा यार गलत होगा, चलो अब तू अकेला गया, तू सीधा साधा भोलो भंडारी, चारों भाई चलेंगे, चारों की लुगाई चलेंगी और बोलोरो गाड़ी करेंगे। करो साहब, बोलोरो गाड़ी करी, चारों भाई चारों की लुगाई। एक बात है, हड्डी को डिब्बा मत ले, चूर्ण करो, खलड़ में पीसो, एक स्टील की डिब्बी में पैक करो। हरिद्वार पहुंच गए, पंडा ने कही साहब अस्थियां निकालो, तो डिब्बी चूर्ण है ये तो उधर तीर पे गिरेगा, डिब्बी को फेंक दे गंगा में। डिब्बी गंगा में फेंक दी। अब फेंक दी तो गंगा जी बहती बहती जा रही, उधर वहां की छोटी छोटी बहू नहरी, सो नहाती की आर वो तुरंत गोदी में टकराई, तो ऐसे पकड़ ली जैसे मछली को बगुला पकड़े जाए, चट पकड़ आठ में लगा ली। वहां जाने गंगा मैया ने प्रसाद दियो, न्यो पता को सासू को हड्ड को चूर्ण से आप आठ में धर लिया, घूम नहा धोर घर आ गया। उनने कही बहना हरिद्वार गए, गंगा भैया बहुत आनंद आयो और बड़ा ठंडा पानी निकल गयो, मन को करे बहुत ही अच्छा लगे, बहुत आनंद आया। छोटी छोटी बोली बहना गंगा भैया तो कई प्रसाद दियो, गंगा भैया कई प्रसाद देती, हम तो नहावे जी प्रसाद है, तो काई दियो, मुख तो काई दियो ने, तुमको काई को दियो, मुंह पे तो गंगा मैया की बड़ी मेहरबानी, मुख तो बहुत अच्छा प्रसाद दियो, काई दियो, ये डिब्बी दी है। और जिठानी को पता वो डोगरी को हाडन को चूर्ण लिया ही मिले उल्टी। अब बड़ा बड़ा बेटा भजन कर रहा हो, जो वो गई भजन कर रहे हो, समाधि लग रही है, सुन रहे हो, क्या बात है, बात कहीं है, बात कहीं था डोगरी को हड्डी को चूर्ण दे रहे हो, माथा में फोड़ ले,
काई भयो के वो देवरानी ले आई के बस बता ही नहीं तुमने कि हड्डी में ये ले जा रहे वान जानी बहुत जोरदार प्रसाद दिए हो वाने कही जा हाड को ले जा चाहे चूरण ले जा पापी आदमी तो गंगा जी भी हाड वो पहुंचे वाला तो प्रिय सज्जनों बात हंसने की नहीं है बात यह है मनुष्य जीवन साधन भजन पुण्य करने के लिए है माताओं जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा धर्म करो पुण्य करो यही हमारे साथ जाएगा और यहाँ का सब धन माल खजाना यही रह जाएगा। एक सग्राम जी कुंडली कहे दास सग्राम मानस तंतु को मिलो भजले भोंदू पीवो ओ सग्रामा बैठो कैया तेरे ओडी नी महीए का फूट्या गेला आगा ने कर ठोर अठे कुण रेवण देला लख 84 जोन में रुड़ो फिरे लो जीव सगरामा बैठो कैया तेरे ओडी नी आगा ने ठोर करो भगवान का भजन करो। और अब आगे कथा में अपन लोग प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ दशरथ जी की 3 रानियां हैं कौशल्या कैकेयी सुमित्रा इतने बड़े चक्रवर्ती हैं लेकिन संतान नहीं है संतान के अभाव में बहुत दुखी हैं। ये तो मर्यादित ग्रंथ है रामायण ने संतान के लिए तो दशरथ जी ने 700 शादी करी लेकिन जब बच्चा नहीं हो संतान नहीं हो रही है तो सब राजपाट सुना है यही वंश बीत गया राजगद्दी पे कौन बैठेगा। तो रामायण में क्या लिखा गुरु लोग सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक बार भूपत मनो माही भाई उगलानी मोरे सुतनाई एक बार भूपत मनवाई भाई उगलानी मोरे सुतनाई गुरु गृह तुरत गए मही पाला चल लागे कर विशाला गुरु गृह तुरंत गए मही पाला। दशरथ जी गुरु जी के यहाँ गए गुरु जी संतान नहीं है कि प्रजा संतान है उपदेश किया गुरु जी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा है मेरे तो घर में पालक